We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये कतारें हैं उन लोगों की जो भारत छोड़कर अब पाकिस्तान लौट रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बिना नागरिकता के भारत में पनाह ले रहे थे, हिंदुस्तान की धरती पर ये अपना घर बसा रहे थे, लेकिन इन्हीं के मुल्क ने साजिश रचकर भारत की पीठ में छुरा घोंपा और आतंकवादियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद मोदी सरकार भी एक्शन में आई, सभी का वीजा रद्द कर दिया और अब पाकिस्तानी हिंदुस्तान से बेदखल हो रही हैं। इनमें बड़ी तादाद महिलाओं की भी है जो सालों से यहाँ रह रही थी। अब इन्हीं महिलाओं को जोड़कर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तानी लड़कियों पर बड़ा बयान दिया है, जिसने सनसनी मचा दी है। उन्होंने पाकिस्तान की लड़कियों की भारत में एंट्री को लेकर जो बयान दिया वो जनसंख्या जिहाद की ओर इशारा करता है। अब निशिकांत दुबे के बयान का क्या मायना है, कैसे पाकिस्तानी लड़कियां हिंदुस्तान के लिए खतरा है, कैसे एक ही पल में उनके बच्चों को नागरिकता मिल रही है, ये सब समझेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पाकिस्तानी लड़कियों के शादी वाले पोस्ट पर गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी समझ आएगा कि ये जनसंख्या जिहाद का पूरा माजरा क्या है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया। लगभग 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियां भारतीय से शादी कर भारत में रह रही हैं। आज तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली। निशिकांत दुबे ने सवाल उठाते हुए कहा कि अंदर घुसे इन दुश्मनों से लड़ना कैसे है। निशिकांत दुबे का ये पोस्ट सीधे तौर पर पाकिस्तानी लड़कियों की भारत में एंट्री पर सवाल उठाता है और उसका जीता जागता सबूत है अटारी बॉर्डर पर महिलाओं की कतार। दरअसल सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों से 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा, जिसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। भारत सरकार के देश छोड़ने के आदेश के बाद अटारी सीमा पर पाकिस्तान लौटने के लिए लंबी लाइनें लग गई। लोग घंटों सीमा पर जाने के लिए कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इनमें बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की भी थी जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और उनकी शादी सरहद के इस पार हुई है, यानी लड़की पाकिस्तानी है और लड़का हिंदुस्तानी। और जब लड़की की शादी लड़के से होती है तो वो भी पाकिस्तान के नागरिक होने के बावजूद भारत में रहती है, और जब बच्चे होते हैं तो वो भारतीय हो जाते हैं। यानी पाकिस्तानी महिलाएं सीधे तौर पर जनसंख्या जिहाद को बढ़ावा देती हैं, जिसका इशारा निशिकांत दुबे ने अपने बयान में किया है। हालांकि कुछ महिलाओं को नागरिकता भी मिल जाती है। अब उसके नियम क्या है वो भी जान लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत हिंदू और मुस्लिम व्यक्ति अपनी पसंदीदा व्यक्ति से शादी कर सकता है, लेकिन शादी से पहले 30 दिनों का पब्लिक नोटिस देना अनिवार्य होता है। अपनी शादी को अपने धर्म के पर्सनल लॉ के तहत रजिस्टर कराना होता है। अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसे अपने देश की असेंबली से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होता है। इस तरह के मामलों में संबंधित भारतीय कानूनी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसके बाद ही उस शख्स को भारत की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन निशिकांत दुबे ने उन पाकिस्तानी लड़कियों पर सवाल उठाया जो बिना नागरिकता के रहती हैं और देश के लिए खतरा भी बनती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और उन्हें भारत की नागरिकता दिलवाती हैं। अब सवाल उठता है कि बिना नागरिकता के वो कैसे रह सकती हैं? क्या उनकी जांच नहीं होती? खैर, इन सवालों का जवाब तो अब मोदी सरकार के एक्शन से ही सामने आ रहा है, जिसके तहत पहलगाम हमले के बाद अब उन्हें देश से बेदखल किया जा रहा है।